फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में डिफरेंस क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसमिशन लाइन के फंडामेंटल्स क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, सो दैट आप इजीली इसे डिस्टिंग्विश कर पाएँ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक काम होता है जनरेटिंग स्टेशन को सबस्टेशन के साथ कनेक्ट करना। मान लीजिए एक पावर प्लांट है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है 11 kV वोल्टेज लेवल पे। अब इस 11 kV को आप स्टेप अप करेंगे, मान लीजिए 220 kV पर, और फिर इस 220 kV से आप ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर को ट्रांसमिट कराएंगे। आगे एक सबस्टेशन होगा जहाँ पर इसका वोल्टेज स्टेप डाउन कर लिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसका हमने यूज़ किया पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। यहाँ हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हम लोग यूज़ कर रहे हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जनरेटिंग स्टेशन से सबस्टेशन तक। तो जो भी लाइंस जनरेटिंग स्टेशन से सबस्टेशन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, उन्हें ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का काम होता है सबस्टेशन को एंड कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करना। मान लीजिए एक सबस्टेशन है जहां पर 66 kV की सप्लाई है। अब वहां से आप लाइन डालेंगे, एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे जहां पर आप 66 kV को 11 kV में स्टेप डाउन कर लेंगे। अब ये जो 11 kV है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है। अब 11 kV के बाद आप 6.6 करें, 3.3 करें या डायरेक्ट 415 वोल्ट में स्टेप डाउन करें, ये सभी वोल्टेज लेवल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसलिए इनके लिए जो ट्रांसमिशन, इसके लिए जो लाइंस का यूज़ होगा, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलेंगे, क्योंकि ये लाइन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ हो रही है। ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन अलग है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अलग है। इसके अलावा दोस्तों, एक पॉइंट ये भी है कि जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है, ये बेसिकली 3 फेज 3 वायर सिस्टम में वर्क करती है। नॉर्मली जब हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं तो 3 ही फेस होते हैं, RYB, इसलिए इसे 3 फेज 3 वायर सिस्टम भी कहा जाता है। पर वहीं अगर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 3 फेज 4 वायर सिस्टम में वर्क करती है, क्योंकि वहाँ 3 फेज भी होता है और एक न्यूट्रल भी होता है। क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो एंड में, जब एंड कंज्यूमर लेवल तक आप वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देते हैं, तो जब बात आती है सिंगल फेज़ की, क्योंकि जब आप वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे तो 415 वोल्ट 3 फेज़ हो गया, उसके बाद 230 वोल्ट आएगा, वो सिंगल फेज़ सिस्टम हो जाएगा। तो सिंगल फेज सिस्टम में भी आपको न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 फेज सिस्टम में भी आपको न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती है उनको 3 फेज 4 वायर सिस्टम कहा जाता है, और जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उन्हें 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक डिफरेंस ये भी है कि जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है, जो कंडक्टर्स होते हैं, ये बेयर कंडक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रांसमिशन लाइंस में जो आपने कंडक्टर्स यूज़ किए हैं, इस पर कोई इंसुलेशन की कोटिंग नहीं होती। इसका रीज़न भी है कि ट्रांसमिशन लाइंस काफ़ी हाइट पर ऑपरेट होती है, तो इसीलिए एक ह्यूमन टेंडेंसी, मतलब ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो जाके ट्रांसमिशन लाइंस को टच कर पाए, तो इसीलिए हम लोग उस पर इंसुलेशन की कोटिंग नहीं लगाते। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है, ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स लंबी हो सकती है। ये 800, 900, 1000 या उससे ज़्यादा किलोमीटर की भी हो सकती है। तो ऐसे में इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर आप इंसुलेशन की कोटिंग करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है, इनके कंडक्टर्स का पूरी तरीके से बेयर होते हैं, उन पर इंसुलेशन की कोटिंग नहीं की जाती। वहीं अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो कंडक्टर्स यूज़ होते हैं उन पर इंसुलेशन की कोटिंग की जाती है, क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर आ जाते हो तब नॉर्मली जो ह्यूमन होते हैं वो इजीली उसमें काम करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल होता है वहाँ इजीली आप काम कर सकते हैं, आपके अप्रोच में होती है ये लाइंस। तो इसीलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इन लाइन को इंसुलेट करना ज़रूरी है। इसलिए जितनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती है उनमें आपको अलग अलग ग्रेड के इंसुलेशन किए हुए मिल जाएंगे, पर जो ट्रांसमिशन लाइंस है वहाँ इंसुलेशन की कोई कोटिंग नहीं रहती। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ डिफरेंस है ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।